अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग में कई सारी समस्याएं चल रही हैं, जिनको लेकर कर्मचारी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और लगातार सरकार को अवगत कराते चले आ रहे हैं। लेकिन न जाने क्यों सरकार इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही है, और जिस वजह से सबसे ज़्यादा जो झेल रहे हैं वो है कर्मचारी। और आज इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजकीय नर्सेस संघ के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार जी और संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रदेश सचिव आशुतोष मिश्रा जी। आज इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि इस बीच में जो मुद्दा सबसे तूल पर है वो स्थानांतरण का मुद्दा है। तो हम आज इन्हीं लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ समस्याएं हैं और इन समस्याओं का हल कैसे पाया जा सकता है। अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि स्थानांतरण जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, संविदा कर्मचारी भी काफी ज्यादा इससे परेशान है, लेकिन इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और अगर कहीं स्थानांतरण हो भी रहा है तो इतनी कम संख्या में हो रहा है, और इस सारी चीजों से कर्मचारी काफी ज्यादा परेशान है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं मैडम, हमारे स्वास्थ्य विभाग में तो अब की बार कुल मिला के ठीक हुआ है कि जो लोग जी। चाहते थे उन्हीं का ट्रांसफर हुआ है, और जी। कुछ समायोजन हुआ है जो प्रमोशन पाए हुए थे। तो स्वास्थ्य जी। विभाग में अब की बार सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल बैठक में कहा है कि कम से कम ट्रांसफर किया जाए। तो जी। स्वास्थ्य विभाग में ठीक हुआ, लेकिन एक दो गलतियां हुई हैं। जैसे अब महानिदेशक को इस समय पावर होता है कि 30 तारीख तक, 30 जून तक महानिदेशक ट्रांसफर को करे। लेकिन जी। एक मेरे पास आदेश है चिकित्सा अनुभाग 3 का, जिसमें एक जी। सिस्टर इंदु चंद्रवंशी, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुलावटी बुलंदशहर में पोस्टेड है। इनको मात्र 4 महीने रिटायरमेंट को है। इनका भी ट्रांसफर उठा जी। के सरकार ने कर दिया। अब जी। बताइए, वो 4 महीने के लिए जाएंगे, और ट्रांसफर किया है गढ़ मुक्तेश्वर ट्रामा सेंटर हापुड़। मतलब ट्रामा सेंटर है जी। जिसमें 4 महीना वो बचा है रिटायरमेंट को, उसको ट्रामा सेंटर चलाने को कह रहा है। और ये कौन भेज रहा है आदेश? ये जो आज निदेशक प्रशासन बने हैं हमारे यहाँ, शिव सहाय अवस्थी साहब, और हमारे ज्वाइंट जी। सेक्रेटरी हैं, वो अनुभाग 3 से जारी कर रहे हैं। अनुभाग 3 से हमें जी। कोई मतलब ही नहीं होता। हमारे 30 जून तक के जो आदेश होते हैं वो महानिदेशक से करने चाहिए। अगर महानिदेशक स्तर से ये जी। आदेश हुआ होता तो ये गलत नहीं हुआ होता। अब वो महिला से मैं बात कर रहा हूं तो वो जी। नाराज हो रही, मेरा 4 महीने बचा है, हम कोर्ट जाएंगे, हमारा जी। क्यों ट्रांसफर कर दिया। हमने कहा भी कि एक प्रत्यावेदन दे दो, हम लोग बात करते हैं आके। तो अभी तो हमें कल ही जी। पता हुआ है, आज आप सुबह सुबह बैठ गए, अभी तो हम कुछ कर भी नहीं पाए हैं इसमें। लेकिन हम उम्मीद जी। करते हैं कल परसों में हम महानिदेशक साहब को भी, और इनको भी, अधिकारी हैं जो हमारे विशेष सचिव शिव सहाय अवस्थी जी, जी। इनको भी हम सर को अवगत कराएंगे कि ये गलती कहाँ से हुई है कि जिसका 4 महीने बचा है उसको आप ट्रामा सेंटर रन करने के लिए भेज रहे हो। ट्रामा सेंटर में तो अभी जी। 1,500-2,000 नर्सेज आई हैं नई, उनको भेजना चाहिए। इतने मतलब जी। 59 साल की सिस्टर को आप भेज रहे हो ट्रामा सेंटर में स्टाफ नर्स का पद देके। मतलब भांग नहीं, पूरे कुएं में भांग वाली बात हो गई है। इनका प्रमोशन हो चुका है, लिख रहे हैं स्टाफ नर्स, और है वो सिस्टर इंचार्ज। इसका कारण है कि जी। कोई मतलब ही नहीं होता, जो जो बता दिया हो गया। तो ये बिल्कुल गलत मुद्दा है। ऐसे ही एक सिस्टर है वहां पे सीतापुर में, जो इनकी लिस्ट आई है जी। 129 नंबर में। अब वो रो रही है, उसका नाम है रेखा अवस्थी। ये स्टाफ नर्स है, अंडर सीएमओ पोस्ट है सीतापुर में, रेखा अवस्थी। वो कह रही मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया, मेरा कोई एप्लीकेशन नहीं था, मैं न कहा हूं। एक आशु जी है, माननीय विधायक जी हरदोई से, उन्होंने इसका ट्रांसफर ऑन रिक्वेस्ट हरदोई कर दिया। तो उसको हम लोग देखे जी। तो आशु जी का चिट्ठी मिला है माननीय विधायक जी का। अब वो बेचारी छोटे छोटे बच्चे, वो कह रहे भैया हम यहाँ पे स्टेब्लिश हैं, यहाँ पे हम ठीक से रह रहे हैं, हमको जबरदस्ती भेज जी। दिया। तो हमने बताया कि तुम्हारे विधायक जी लिखे हैं, इसलिए तुम्हारा ट्रांसफर हुआ है। तो ये थोड़ी बहुत जी। त्रुटि हुई है एक दो हमारे यहाँ, हमारे संवर्ग में। बाकी और जी। संवर्गों में भी बहुत ट्रांसफर नहीं होने से लोग, हमारे यहाँ कोई दुखी नहीं है ट्रांसफर से, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रांसफर जी। नहीं हुआ है। जो शासन की नीति थी कि 10 साल, 7 साल, 15 साल में सबका ट्रांसफर होगा, उसको अब की माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबके सामने कहा कि ट्रांसफर कम से कम होगा। उसका कारण भी दिया उन्होंने कि निकट भविष्य में बीमारियां भी बढ़ रही हैं, तो इधर उधर हो जाने से दिक्कत होती है। और एक हमारे यहाँ निदेशक जी। प्रशासन महोदय थे, उन्होंने बाबुओं का ट्रांसफर तो खूब अच्छे से करके यहाँ से चले भी गए हैं। हमारे विभाग से ट्रांसफर जी। भी हो गया, वो जिला अधिकारी सिद्धार्थ नगर बन गए हैं।
और बाकी ट्रांसफर जी हमारे स्वास्थ्य विभाग में बहुत ज्यादा नहीं हुआ। ये दो गलती हमने पकड़ा है, कल आई है जो सुबह ट्रांसफर लिस्ट उसमें। जी जी। जी। आशुतोष जी, आप तक आना चाहूंगी, एनएचएम के जो कर्मचारी हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं और संयुक्त राष्ट्र जो मिशन है वो भी लगातार इसके लिए काम करता चला रहा है, पत्राचार्य भी किया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि उनका स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है। क्या कुछ सच्चाई है इसमें? क्या सच में ऐसी बातें हैं? क्योंकि इधर बात करें हम तो बताया गया कि सिर्फ 2-3 त्रुटियां पाई गई, लेकिन जो कर्मचारी हैं संविदा पे आउटसोर्सिंग के, उनका कहना है कि उनका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा अपने गृह जनपद से। 300 से 500 किलोमीटर दूरी पे है, इस वजह से काफी सारी समस्या आ रही है और वेतन भी काफी अल्प है इन लोगों का। बिल्कुल, हम लोग लगातार इसके लिए संपर्क कर रहे हैं, प्रदेश संगठन इसके लिए तत्पर है, लेकिन अभी तक ट्रांसफर नहीं खुला है एनएचएम कर्मियों का, जिससे बहुत दिक्कत हो रही है। जी तो इसके लिए हम लोग ने रणनीति बनाई थी कि 30 जून तक अगर ट्रांसफर नहीं खुलता है तो कल से हम लोग जिलों में इसके लिए ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री से संबोधित ज्ञापन जाएगा जिलाधिकारी के माध्यम से। आपका कहना बिल्कुल जी सही है कि 300 से 500 किलोमीटर दूर हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं अल्प वेतन में, वहां उनका गुजारा भत्ता नहीं हो पा रहा है, और इसके साथ साथ जी वेतन विसंगत भी हम लोगों का काफी दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ है। उस पर भी सरकार जी कोई ध्यान नहीं दे रही है, जबकि भारत सरकार द्वारा लगातार इसके लिए फंडिंग की जाती है। लेकिन जो हमारे जी प्रदेश स्तर पर जो भी अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं, उनकी मनमानी जी कहिए या उदासीनता कहिए, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसीलिए सारी चीजें रुकी हुई है। तीसरा हम लोग का एक जी प्रमुख था बीमा पॉलिसी। सरकार तो जी इसको लागू कर दी है, लेकिन इसके लिए जिलों पे कोई सर्कुलर अभी तक नहीं आया है। उसके बाद जी भी काफी हमारे कर्मचारी डेथ भी हुए हैं कि ताकि उनको कुछ लाभ दिलवाया जा जी सके, जब से बीमा पॉलिसी, लेकिन सर्कुलर न आने की वजह से ये भी फंसा हुआ है। तो अन्य जी वो जो अभी हमारे बड़े भाई बोल रहे थे, उन परमानेंट में तो हुआ है ट्रांसफर, लेकिन संविदा कर्मचारियों का कहीं जी कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है। इसीलिए काफी हम लोग के अंदर निराशा भी हुई है, और इसके लिए आगे हम लोग रणनीति भी बना रहे हैं। कल से ज्ञापन जिलों में जी दिया जाएगा, और फिर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हमारी 14 जुलाई को है लखनऊ में। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो 15 से हम फिर आगे की रणनीति बनाएंगे। जी। आशुतोष जी, संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ ने हाल ही में उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और वहां से बातें भी निकलकर सामने आई थी कि उनको इस बारे में कोई ज्ञापन ही नहीं मिला था, उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, बल्कि सरकार की तरफ से तो कहा गया था कि आप लोगों का ट्रांसफर होना है, लेकिन नहीं, बीच के जो ऐसी बात नहीं है। अधिकारी है उनकी वजह से ये समस्या खड़ी की गई। जी जी, ये सब अधिकारी जी जो बीच में हैं, उन्हीं की वजह से ये जी समस्याएं आ रही हैं। और हमारा संगठन लगातार इसके लिए चिट्ठी ज्ञापन सब दे रहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे हमारे प्रदेश संगठन के लोग, लेकिन अभी तक इस पे जी कोई भी सरकार के तरफ से या विभागीय कोई इसके पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न ही ट्रांसफर खुला है, जी जिससे हमारे कर्मचारियों को काफी जी हताशा भी है। और एक जी उम्मीद थी कि भाई वो भी अपने घर के पास पहुंच जाएं, अल्प वेतनभोगी हैं। लेकिन अब संगठन इसके लिए अलग रवैया अपनाएगा, कल से ज्ञापन जिलों में देंगे, और फिर जरूरत पड़ेगा तो जी लखनऊ प्रदर्शन भी किया जाएगा इसके लिए। जी। अशोक जी, आप तक आना चाहूंगी, जैसा कि आशुतोष जी ने बताया कि एनएचएम के कर्मचारी इतनी सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसे कि वेतन विसंगति हो गया, बीमा का जो नियम है उसके लिए हो गया, तो स्वास्थ्य विभाग में और कौन सी समस्याएं हैं जिनसे कर्मचारी जूझ रहे हैं? देखिए मैडम, रही बात कर्मचारियों के जूझने की, तो एनएचएम के साथ तो जैसा आशुतोष जी बता रहे हैं कि अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं, इन लोगों को जी अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही नौकरी ही देनी चाहिए। इनको तो जी जबरदस्ती सरकार परेशान कर रही है। और दूसरी बात, इनको जी समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए। जैसे दिल्ली में जी हमारी जो ऑल इंडिया की टीम है एआईजीएनएफ, वो इसके लिए हड़ताल की जी थी, लड़ाई लड़ी थी। अब एक्चुअली यहाँ पे ये लोग का कई संगठन अलग अलग है, तो हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं, आपस में ना मिल पाते हैं। आप लोग भी कोई जी संगठन से ऊपर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद वगैरह से उनके साथ मिलके इनको एक लड़ाई लड़नी चाहिए कि जो जैसे जी हमारा इनिशियल ग्रेड पे है, उस जी इनिशियल ग्रेड पे जो हमारा वेतन बनता है, वो वेतन इनको जी उसके समकक्ष मिलना चाहिए। माननीय सुप्रीम जी कोर्ट भी कहता है कि समान कार्य का समान वेतन होना चाहिए। दूसरी बात, इनको जी इतने कम वेतन मिलते हैं, ये चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं, तो ये सबसे जी बेहतर होगा कि अपने गृह जनपद में रहें। अपने गृह जनपद में जी रहेंगे तो पास पड़ोस रिश्तेदार अपने परिवार की भी अच्छी देखभाल घर में प्लस उस जिले में कर पाएंगे।
और उस जगह पे जी इनको अपने जिले में रहने से सरकार के ऊपर एक लोड नहीं पड़ेगा कि किराए के मकान पे रहे ये जाके। ये जितना तनख्वाह पाते हैं जी उसका 25 से 40% तो केवल किराया दे देते होंगे। अब 700 जी किलोमीटर दूर कोई रहेगा तो हर 4-5 महीने में गांव जाएगा ही जाएगा मम्मी पापा परिवार से मिलने। तो कैसे उसका गुजारा जी भत्ता चलेगा? ये तो सरकार बिल्कुल, अब जी क्या बताएं, हम लोग तो कई बार कह चुके हैं। अभी आप कह रहे थे कि ये माननीय डिप्टी सीएम साहब के यहाँ गए थे। हम लोग तो डिप्टी सीएम साहब के यहाँ जा जाके थक गए हैं। डिप्टी सीएम तो पीठ ठोक जी के हम लोग की बताते हैं बिल्कुल बिल्कुल कल हो जाएगा भाई, कल हो जाएगा। दोबारा जी वो पता ही नहीं लगता चिट्ठी कहाँ गई हम लोगों की। बड़ा जी समस्या खराब है उसका। ये लड़ रहे हैं, हम लोग भी अपना धीरे धीरे समस्याओं को करवा रहे हैं। और रही बात जी ट्रांसफर की, ट्रांसफर तो आप जानती हो 2021-22 में हम लोग का ट्रांसफर जी करने जा रहे थे जब ये नीति आई थी। हम लोगों ने तुरंत पूरा 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर दिया पूरे प्रदेश में। 8 बजे से 10 बजे जी तक कोई काम नहीं करेगा। 24 घंटे के अंदर इनको वापस करना पड़ा। सारा ट्रांसफर रुका, हम लोग का किसी कर्मचारियों का नहीं रुका। तो जो एनएचएम में भी आप लोगों को तुरंत 24 घंटे का अल्टीमेटम दीजिए। अब ये सरकार ज्ञापन वापन से हमें नहीं लगता कुछ सुनेगी। ज्ञापन तो देते देते 10 साल हो गया हम लोगों को, आप लोगों को। ज्ञापन पे नहीं सुनेगी, अल्टीमेटम दीजिए, 2 घंटे कार्य बहिष्कार करिए। अब तो आधा से ज्यादा समस्या एनएचएम खुद अपने हाथ में चला रहा है। पूरा अस्पताल में एनएचएम के लोग हैं, सारे सीएचओ एचओ सब एनएचएम के लोग हैं। सारे अस्पताल डाटा बंद हो जाएगा। अभी सरकार 2 मिनट में इनकी बात मानेगी? इनको मानना चाहिए, कड़ा एक्शन लेना चाहिए। अब ज्ञापन और मिलना और वो पकड़ना, उससे नहीं कुछ हो पाएगा कि रोज जाके मिलके माननीय मंत्री जी को उनको दीजिए। आप अब लड़ाई लड़िए और इस समय बढ़िया मौका है, 2 साल और समय है, दबा के इस सरकार में लड़िए। 27 में सरकार का नया इलेक्शन होने जा रहा है, 25-26 लड़िए दबा के। इसी समय सब डिमांड अपनी पूरी करवाइए। और फिर सबसे बड़ी इनकी डिमांड है अशोक जी होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाए और इनको जो पद है उस पद का जो परमानेंट एम्प्लॉइज को तनख्वाह मिलती है वो तनख्वाह इनको दिया जाए बस। आशुतोष जी, क्या आप अशोक जी की बात से सहमत हैं? और जहां तक बातें निकल कर सामने आई थी, इसके पहले भी आप लोगों ने डिजिटल स्ट्राइक किया था, तो उसका क्या हल निकल के आया था? क्योंकि आप लोगों ने डिजिटल स्ट्राइक की थी, डाटा नहीं जा रहा था, इससे कहीं ना कहीं समस्याएं तो बनी ही थी। तो अभी अशोक जी ने भी यही बात की है कि उन लोगों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया और समस्याएं हल हो गई। तो आपने क्या सोच कर रखा है? जी जी, मैं बड़े भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और जी उनकी बात बिल्कुल सही है। और बता दूं आपको, जो डिजिटल स्ट्राइक हम लोगों ने किया था उसका ही परिणाम जी था कि बीमा लागू हो गया। प्रदेश सरकार ने लागू तो कर दिया। अभी जिलों में सर्कुलर जी नहीं आया, अलग बात है, लेकिन उसी हड़ताल की देन थी। और अब वही करना भी जी पड़ेगा, क्योंकि सही बात है कि भाई जी इतने अल्प वेतन में हम इतने 700 किलोमीटर दूर रह के काम अब नहीं कर पाएंगे। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन महंगाई के अनुरूप वेतन में कोई वृद्धि नहीं हो रहा है। और समान कार्य समान वेतन तो मिलना ही चाहिए। तो अब इसके लिए संगठन भी जी हमारा कड़ा रुख अपनाएगा, और जरूरत पड़ेगा तो हम लोग सड़क पे भी उतरेंगे और स्ट्राइक भी करेंगे। आप लोग दिल्ली का जी सफदरजंग हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, एम्स का जो कॉन्ट्रैक्ट पे नर्सेज या कर्मचारी रखे गए उनको जो वेतन मिलता है उसकी प्रति मंगवा लीजिए और उसको लगा जी जी के सरकार को दीजिए। आप लोग जी। थोड़ा सा अपना ब्रॉड करिए और सब मिल नहीं नहीं के जितने भी भाई। संगठन है सब लोग मिल के लड़ाई लड़िए बढ़िया जोरदार से। अब तो आपकी संख्या बहुत है, अब तो आप कुछ जी भी जी मांग जी सकते हो। जी हैं? जी 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 जी। अशोक जी, बात करें अगर कहीं लोकसभा जरूरत हो तो चुनाव हम भी की। खड़े हैं साथ। जी अशोक जी, बात करें अगर लोकसभा चुनाव की, तो इस बार लोकसभा चुनाव में कर्मचारियों ने अपना दम दिखाया और वोट फॉर ओपीएस जैसे कार्यक्रम चलाए गए। और इस बार इसी का ये फल है कि 2005 के पहले के जो कर्मचारी हैं उनकी पुरानी पेंशन भी बहाल हुई है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? और उसके बाद के कर्मचारियों के लिए क्या कुछ रणनीति बना के रखी है? देखिए, हम लोग की जो रणनीति है वोट फॉर ओपीएस, तो हम केवल पुरानी पेंशन और निजीकरण खत्म करो, इस 2 मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। तो पुरानी पेंशन जी पे जो हमने स्कीम चलाई थी वोट फॉर ओपीएस, उस पे तो हम बिल्कुल जी सफल हैं। जिस जगह पे जी जिस पार्लियामेंट में अगर 5,000 वोट था तो 3500 से 4,000 वोट वोट फॉर ओपीएस के लोगों का पाए हैं वो। उसी का नतीजा जी है कि जो पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे या देश में तीसरे नंबर की पार्टी बनी है, उत्तर प्रदेश में जी नंबर 1 की पार्टी बनी है,
उस पार्टी में सबसे ज्यादा एमपी जीत के गए हैं, उसका भी एक लॉजिक है कि वोट फॉर ओपीएस। तो वो हम करेंगे, अभी भी करते रहेंगे। और रही बात 5 जो ये अप्रैल 2005 से जियो जारी हुआ है पुरानी पेंशन का, तो ये उसका भी नतीजा है। प्लस ये भारत सरकार में ऑलरेडी ज्वाइन हो चुका था, ये यहाँ लेट लतीफ कर रहे थे, लेकिन फिर इन्होंने देखा कि नहीं, इसको कर दो, इनको कुछ असर आएगा। तो इसका असर तो कुछ है। हम लोगों ने सबने ज्ञापन दिया, विजय बंधु जी जाके मिले हैं, कल मुख्य सचिव जी से भी मिले हैं, सारे पार्लियामेंट में 30-35 सांसदों से भी मिलकर उन्होंने सबको बधाई दी है। लेकिन ये वोट फॉर ओपीएस का मैडम मुहिम तब खत्म होगा जब पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में, हर एक कर्मचारी पुरानी पेंशन पा जाएगा। कुछ हम लोगों के बीच में जो नेता है, जो यहाँ पे लखनऊ में कह रहे थे कि बीजेपी को वोट दो पुरानी पेंशन बहाल होगी, ऐसे लोगों से कर्मचारी संगठनों को दूर रहना चाहिए। इस टाइप के लोगों से दूरी बना के रखना चाहिए, जो उनके गोद में खेलते हैं, तलवे चाटते हैं, ऐसे नेताओं से दूरी बना के रखना चाहिए। हमारे जो उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों का दुर्दशा हो रहा है, केवल इसी कारण से हो रहा है कि कुछ हमारे पास चापलूस टाइप के नेता है, जिनके पास एक संगठन नहीं, वो भी नेता बने घुस रहे हैं और मठाधीश बने बैठे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कभी कभी बुला के उनसे गुलदस्ता ले लेते हैं। हम लोग तो लेटर लगाते, नहीं मिल पाते मुख्यमंत्री जी से, नहीं मिलते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग अपना संघर्ष कर रहे हैं। बाबा हैं, जिस दिन उनको याद आएगा कि मैंने मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिखा था पुरानी पेंशन बहाल होगी, आपके चैनल पे भी कई बार वो पत्र दिखा चुके हैं, उस दिन शायद बाबा को याद आए, संत आदमी है, पता नहीं कब खुल जाए और कहते कि नहीं पुरानी पेंशन बहाल होगा। हम लोग तो उस समय का इंतजार कर रहे हैं। लोगों को बहुत उम्मीद, आज नए मुख्य सचिव ज्वाइन किए हैं, उनसे भी लोगों को बहुत उम्मीद है कि बेहतर काम करेंगे प्रदेश के अंतर्गत, और हमारे मुख्यमंत्री जी को भी ले आएंगे कि और अच्छा काम करेंगे। तो हम लोग को तो लग रहा है, लेकिन ये एनएचएम वालों की समस्या सबसे मेन है कि होम दिया जाए और इनको समान पद का समान वेतन दिया जाए। हमको केवल डीए और महंगाई भत्ता छोड़ के सब कुछ इनको मिलना चाहिए, मतलब डीए मिलना चाहिए। और सरकार एनएचएम वालों को कोई ऐसी नीति लाए, जैसे मैंने अभी करवाया था 2016 में। हमारे यहाँ ये नियम था, जो आदमी 5 साल तक संविदा में एनएचएम में नौकरी करेगा, उसको 1 साल का 3 नंबर मिलेगा। आज भी वो नियम है। तो 5 साल का कम से कम 15 नंबर उसको एक्स्ट्रा मिलता है। ये चीज इन लोगों को भी करवा के अपने अपने संवर्ग में, जैसे मैंने नियमावली में संशोधन करवाया है, 15 नंबर पाके हमारी एनएचएम की और संविदा की तमाम नर्सेज लोक सेवा आयोग से नौकरी पा गई हैं। अगर कोई बंदा 100 नंबर में काम कर रहा है, तो हमारा जो सरकारी कर्मचारी काम किया है संविदा में, एनएचएम में, उसको 15 नंबर एक्स्ट्रा मिल जा रहा है 5 साल का, तो 85 नंबर पे ही उसकी मेरिट बन जा रही है। तो इस तरह से इन लोगों को भी करना चाहिए। 2016 में हमने करवा लिया था, अब पता नहीं क्यों नहीं उस चीज को इनके यहाँ लागू हुआ कि नहीं हुआ, हमें नहीं मालूम है, लेकिन मुझे आइडिया है कि चाहूंगी कि अब इन सारी समस्याओं से निकलने के लिए ये बातें भी निकल कर सामने आई थी इसी बीच में कि जो सरकार की तरफ से तो आप लोगों को सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन बीच के जो अधिकारी है उनकी वजह से ये सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई, क्या आप लोगों की जो सुविधाएं नहीं मिल रही है वो अधिकारी की वजह से रोका जा रहा है? बिल्कुल, ये सब अधिकारियों की उदासीनता कहेंगे, ये उन्हीं की वजह से नहीं हो पा रहा है। क्योंकि एनएचएम में जो भी सुविधाएं, भारत सरकार भी बहुत सारी फंडिंग कर रही है, लेकिन प्रदेश में बैठे जो हमारे प्रदेश के अधिकारीगण हैं, उनकी उदासीनता के चलते, अड़ियल रवैया कहिए, उन्हीं की वजह से हमको बहुत सारी सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। जी, आशुतोष जी, आपके जो साथी हैं, आपके साथी कर्मचारी हैं, वो कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, अल्प वेतन में इतनी दूर हैं, और इस वजह से कई सारी घटनाएं भी निकलकर सामने आई हैं, जिसमें ऐसे कदम उठाए गए हैं जो कर्मचारियों को नहीं उठाने चाहिए थे, क्योंकि वो मानसिक रूप से काफी ज्यादा परेशान थे, इसलिए ऐसे काम किए गए। तो आप अपने साथियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जिससे वो ऐसे कदम ना उठाए जैसे इसके पहले उठाए गए हैं? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सारे एनएचएम संविदा कर्मचारियों को ये कहना चाहूंगा कि धैर्य रखें, और हम अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं, और सफलता भी हमको मिलेगी। और कुछ इस तरह का कदम बिल्कुल ना उठाएं जिससे उनको खुद की हानि हो, उनके साथ साथ उनके परिवार की भी हानि हो। तो सभी लोग धैर्य रखें और
हमारा साथ दे, संगठन का भरपूर साथ दे, और संगठन लड़ाई लड़के उनको जीत जरूर दिलाएगी। जी, जैसा कि अशोक जी ने आपको कई सारे रास्ते बताए जिससे इन सारी समस्याओं का हल हो सकता है, तो आपने क्या कुछ सोच के रखा है? आप लोग अब आगे क्या कुछ करने वाले हैं? जी बिल्कुल, बड़े भाई ने सही कहा, और हमने मध्य प्रदेश का भी उदाहरण दिया है अपने चिट्ठियों में कि वहाँ की जो सुविधाएं जी, मिल रही हैं, चाहे दिल्ली का, सब लगाया है, और आगे भी इसी जी, रणनीति पे काम करेंगे। और बिल्कुल जो है सफलता मिलेगी ऐसी आस है, और लड़ाई हम अपनी बिल्कुल जारी रखेंगे इसके लिए। जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक सरकार से लड़ते जी, रहेंगे। जी। आप लोगों को बता दूं कि ये दोनों ही कर्मचारी थे। इन्होंने बताया कि जो सरकारी और नियमित कर्मचारी हैं, या यूं कहें कि जो नियमित कर्मचारी है उनका तो ट्रांसफर हो गया, बस कुछ ही त्रुटियां पाई गई हैं उसमें, लेकिन जो एनएचएम के संविदा कर्मचारी हैं उनका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। लगातार ये कर्मचारी प्रयास कर रहे हैं लेकिन सरकार इन सारी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन अशोक जी ने कई सारे रास्ते बताए हैं और एनएचएम कर्मचारी भी पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो हो सकता है जल्द ही इनकी भी समस्याओं का हल हो सके और ये सारे कर्मचारी अपने गृह जनपद में पहुंच जाए। तब तक के लिए देखते रहे अटल टीवी। धन्यवाद।